इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस मौजू पर इज़हार माफ़ी ज़मीर करना चाहता हूँ वो है हक़ूक़ुल इबाद। दीन इस्लाम एक आलमगीर मज़हब और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। चुनांचे इसमें तक़ादात भी हैं और इख़लाक़ियात भी हैं, इसमें माआशियात भी हैं और इक़्तिसादियात भी हैं, इसमें मुसावात भी हैं और मुदारात भी हैं, इसमें इबादात भी हैं और तिजारत भी है, इसमें जिहाद भी है और दावत भी है, इसमें हक़ूक़ुल्लाह भी हैं और हक़ूक़ुल इबाद भी हैं। सामीन मोहतरम, इंसान पर दो तरह की ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। एक तो अल्लाह ताला के हकूक़ अदा करना और दूसरी उसके बंदों के हकूक़ अदा करना। जो शख्स दोनों किस्म के हकूक़ अदा करे वही दूसरों के लिए मिसाली और आइडियल हो सकता है। अल्लाह के महबूब पैगम्बर साक़ी कौसर शाफ़ी महशर मेरे और आपके रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में दोनों किस्म के हकूक़ अदा करके दिखाए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की ज़िंदगी हो या घर की माआशरत, चाहे आपकी जलवत हो या खलवत, पूरे पूरे हकूक़ अदा फरमाए। लेकिन आजकल के दौर के कुछ लोग इबादत पर तो खूब तवज्जो देते हैं मगर ये ख्याल नहीं करते कि हमारी बातों से लोगों का दिल दुखता है, चेहरों की मुस्कुराहट छिन जाती है, दिलों के अरमान टूट जाते हैं, हमारे अमाल से लोगों को तकलीफ़ें होती हैं, ज़िल्लत व नदामत होती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो खुश अखलाक़ी के नारे लगाते हैं मगर इनको नमाज की फुर्सत नहीं, तिलावत के लिए वक़्त नहीं। एक ने हकूक़ुल्लाह का लिहाज न किया तो दूसरे ने हकूक़ुल इबाद का ख्याल न किया। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला पुकार कर फरमाएंगे, मैं मुनसिफ़ व आदिल बादशाह हूँ। कोई जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में उस वक़्त तक दाखिल नहीं हो सकता जब तक अहले हकूक़ को उनके हकूक़ न दिलाए जा सकें। सामीन ज़ी वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी ख़म्सुन क़द्दुस सलामी व इयादतुल मरीज़ी व इत्तिबाउल जनाइज़ी व इजाबतुद दाअवती व तशमीतुल आतिश। यानी एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हकूक़ हैं। पहला हकूक़ सलाम का जवाब देना, दूसरा हकूक़ अपने बीमार भाई की इयादत के लिए जाना, तीसरा हकूक़ जनाजे के पीछे चलना, चौथा हकूक़ दावत कबूल करना, पाँचवा हकूक़ अपने मुसलमान भाई की छींक के जवाब में या रहमुकल्लाह कहना। मेरे गयूर मुसलमानों, इस हदीस का मतलब ये नहीं सिर्फ यही 5 हकूक़ हैं बल्कि कुरान और हदीस में बेशुमार हकूक़ बताए गए हैं। चुनांचे एक मुसलमान भाई की माल की हिफाजत करना दूसरे मुसलमान पर हक है, एक मुसलमान भाई की जान की हिफाजत करना दूसरे मुसलमान पर हक है। बल्कि मुझे कहने दीजिए, यतीम के साथ शफकत का बर्ताव करना ये उसका हक है, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना ये उसका हक है, बच्चों के साथ प्यार और मोहब्बत करना ये उसका हक है, उलमा कराम की इज़्ज़त और एहतराम करना ये उसका हक है, मजदूर की उजरत जल्दी अदा करना ये उसका हक है। ग्रामी कदर अहबाब तवज्जो फरमाएँ, एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से पूछा कि बताओ गरीब कौन है। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके पास मालो दौलत ना हो। फरमाया नहीं। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बता दीजिए। फरमाया गरीब वो है जिसमें दुनिया में रहते हुए नेकियां तो बहुत की लेकिन किसी को कमीना कहा हो, किसी को गाली दी हो, किसी का हक मामाल किया हो, किसी को बुरा कहा हो। क़यामत के दिन वो इस हाल में खड़ा होगा कि हक वाले उससे हक मांगेंगे, अल्लाह ताला उनके हक के बदले उसकी नेकियां दिलवाते रहेंगे, हता के नेकियां ख़त्म हो जाएंगी लेकिन अभी हक लेने वाले खड़े होंगे। वो कहेंगे ऐ अल्लाह हमें भी हक दिलवाएं। अल्लाह ताला उन हक वालों के गुनाहों को लेकर उस बंदे के सर डालना शुरू कर देंगे जो हुकूकुल इबाद का ख्याल नहीं रखता था।
दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हकूकुल इबाद की पासदारी करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे लिए सुनते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलना आसान फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।